दोस्तों, एक गांव में शंभू नाम का किसान रहता था। ये काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था और काफ़ी ज़्यादा होशियार भी था। ये लालची तो बिल्कुल भी नहीं था। ये किसी के पैसे अगर इसके सामने गिर जाते तो उन पैसों को उठा करके उसको दे देता था। खुद की मेहनत की कमाई खाता था। लालची तो बिल्कुल भी नहीं करता था। इसके अंदर ईमानदारी कूट कूट करके भरी हुई थी। ये इसका एक ही काम था कि डेली बाय डेली जंगल में जाता अपने कुल्हाड़ी को लेकर के और वहाँ पे कुछ लकड़ियों को काट करके बांध करके उसको लेकर के जाता और सिटी में ले जा करके खुद ही बेचने के लिए वह पूरी सिटी में जाता और लोगों से पूछ करके वहाँ पर बेच करके सारी लकड़ियों को वापस अपने घर के लिए निकल जाता था। डेली बाय डेली इसका यही काम था कि जाए और लकड़ियों को बेचे और फिर घर पे चला आए। एक दिन शंभू सोचता है क्यों ना किसी और जगह पे चला जाए, किसी और जंगल में चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे और भी ज़्यादा लकड़ी हो। ये सोच कर के एक जंगल में वह चला जाता है। वहाँ पर बहुत ढेर घूमने के बाद से उसको एक ऐसा पेड़ दिखता है जो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब होता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होता है और सभी पेड़ों से अलग भी होता है। वह उस पेड़ को देख कर के चौंक हो जाता है और उस पेड़ को देखता देखता रहता है। उसके बाद से कहता है, अरे ये कौन सा पेड़ है? मैं तो पहली बार इसको देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये नया नया पेड़ आ गया है। हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा बिके। मैं सही सोच रहा था, मुझे बहुत पहले ही इधर को आ जाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो पहले ही आकर के इस पेड़ को काट करके लेके चले जाना चाहिए था। ये नीला पेड़ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकेगा। इसके पत्ते भी बिकेंगे क्योंकि गुलाबी गुलाबी रंग के हैं। दोस्तों, शंभू इतना सोच ही रहा होता है तभी वो पेड़ अचानक एक चुड़ैल में बदल जाता है। जिस चुड़ैल को देख करके शंभू पूरी शौक में पड़ जाता है और हैरान परेशान हो जाता है कि एक पेड़ भूत कैसे बन सकता है। यह चीज़ देख रहा होता है उस चुड़ैल को। तभी वो चुड़ैल कहती है, हा हा हा। ऐ शंभू, तू मुझे मारना चाहता है? तू शायद भूल रहा है, मैं एक चुड़ैल हूँ। तुझे देखते ही मैं समझ गई थी कि तू बहुत ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को एक चांस देती हूँ। मैं तेरे को एक मौका देती हूँ। अगर तू मेरे सवालों का जवाब देता है तो मैं तुझे छोड़ दूँगी। अगर नहीं दे पाता है तो तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। उस चुड़ैल की बातें सुन करके शंभू डर जाता है और फिर उस चुड़ैल से कहता है, देखिए मैं एक किसान हूँ और मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा है। मैं तो इतना ईमानदार हूँ कि किसी का कुछ भी नहीं छूता हूँ, किसी से कुछ भी लेता भी नहीं हूँ और कुछ लेता हूँ तो मैं वापस भी कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ गिरी होती है तो मैं उसको उठा करके उसके घर पर पहुँचा देता हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे को मारोगे? मुझसे कोई गलती हुई गई हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरी जान लेने की मत बात करो। शंभू उस चुड़ैल से सारी बातें कह देता है, जिसके बाद से वो चुड़ैल सारी बातें सुन लेती है और फिर चुड़ैल कहती है, अच्छा ठीक है शंभू, अगर तुम्हें इतना ही अपनी जान की परवाह है तो मेरे सवालों के जवाब दे देना। बस तुम्हें बस इतना बताना है कि अगर मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियाँ दूँ, एक सोने की और एक चांदी की और एक लोहे की, तो तुम उसमें से कौन सी कुल्हाड़ी लेना पसंद करोगे? अगर तुमने सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम सोच लो, तुम्हें सोने का ही कुल्हाड़ी लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारे पास सिर्फ सोने का ही ऑप्शन है। दोस्तों, इतनी बातें कह करके वह चुड़ैल चुप हो जाती है। शंभू सोचने लगता है और वह सोचता है तो मैं तो कुछ भी हो जाए अपने लोहे का ही लूँगा। और फिर उस चुड़ैल से कहता है काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, अरे मैडम भूत जी, आप क्या बात करते हो? मैं सोने का कुल्हाड़ी क्यों लूँगा? जब मेरे पास लोहे का कुल्हाड़ी है तो मैं अपना लोहे का ही कुल्हाड़ी लूँगा। मैं किसी और का कुल्हाड़ी लेके क्या करूँगा? आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं अपने लोहे का ही कुल्हाड़ी लूँगा। मेरा आंसर यही है कि मेरे लोहे की कुल्हाड़ी अगर खोई है तो मेरे लोहे की कुल्हाड़ी बस दे देना। शंभू की ईमानदारी देख करके वह चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वह शंभू से कहती है, अरे शंभू, तुम तो नाम के नहीं बल्कि बहुत काम के बंदे हो, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो। मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफदारी करती हूँ कि तुम्हारे सामने सोना का रहते हुए भी कुल्हाड़ी तुमने सिर्फ अपने लोहे की कुल्हाड़ी चुनी। इसी की वजह से मैं तुम्हें फ्री में सोने की कुल्हाड़ी देती हूँ और तुम्हारा जीवन दान भी। चुड़ैल इतनी बातें कह देती है और वो अपना एक सोने की कुल्हाड़ी ले करके वो शंभू को देने लगती है। शंभू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी ईमानदारी ने उसको बचा लिया और एक न्यू सोने की कुल्हाड़ी भी उसको मिल गई फ्री में। सो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमारे सर के ऊपर मौत क्यों ना खड़ी हो, लेकिन हमें अपने सच्चाई पे खड़ा होना चाहिए, हमें अपने ईमानदारी पे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक